हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका कुंसब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुंस इंग्लिश 01। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है टेंस। क्योंकि टेंस मैं इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि टेंस जो एक बेसिक चीज होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियां होती है और एक जो कॉमन जो नॉर्मल जो ग्रामर है जिसको फॉलो करके बच्चे को और डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो मैं आपको एक ऐसे वे से पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके टेंस से रिलेटेड जितना भी बेसिक कंसेप्ट होगा उन सारे बेसिक कंसेप्ट को वो पूरा क्लियर कर देगा। तो आप जुड़े रहिए और चलिए हम लोग देखते हैं टेंस। जब टेंस की बात आए तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर जो जिस समय इंग्लिश भाषा का जो जन्म हुआ तो एक्चुअली में इंग्लिश भाषा को जन्म देने वाला जर्मन लोग था। ठीक है, जर्मन लोग था। तो जर्मन लोग जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जब वो गया इंग्लैंड में, जिस समय इंग्लैंड नहीं हुआ करता था, सेल्टिक नामक कंट्री हुआ करता था, तो वहां गया जब उन्होंने अपना बिजनेस व्यापार करना चाहा तो वहां के जो राजा थे तो वहां की जो लैंग्वेज है, यहाँ के लैंग्वेज ये लोग नहीं बोल पाते थे। वहां के राजा से बात किया तो भाई जर्मन लैंग्वेज को कंपलसरी करने के तो लोग इस चीज के लिए एग्री नहीं हुए। तब इन लोगों ने क्या किया कि भाई धीरे धीरे माने क्या कहते हैं बिजनेस करते करते वहां के सत्ता को माने हथिया लिया। क्योंकि ये बुद्धि से काफी तेज से, पॉलिटिकली ये काफी स्ट्रांग होते थे और पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के कारण वहां की सत्ता को हथिया लिया, सत्ता को अपने कब्जे में करके और एक नई भाषा को जन्म दिया जिस भाषा का नाम दिया था इंग्लिश। शुरुआत में इंग्लिश और बाद में धीरे धीरे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया था लगभग 1000 AD में। तो इंग्लिश भाषा का जब जन्म हुआ तो इंग्लिश स्टार्ट में बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था, ओनली केवल बोला जाता, कम्युनिकेट करता था। तो कम्युनिकेट होने में क्या होता था कि मान लो जैसे मैं कुछ बोलूं तो तुम सुन लिया, तो तुम सुन लिए तो तुम उसको बोल देते हो, चलो बहुत अच्छा है बोल लेंगे। लेकिन मान लो कि मैं किसी को दूसरे व्यक्ति को दे रहा हूं, अब अगर मान लो कि लिखने की कला आ जाएगा तो हम उसको लिख करके किसी व्यक्ति को देंगे। अगर उस चीज को पढ़ने का कोई रूल नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा, तो हो सकता है उस आदमी को वो आदमी कुछ और भी पढ़ ले। जैसे मैं दो वर्ड सिंपल से देता हूं, जैसे कि आप यहां पर देखो काउ है और सेंटर है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अगर रूल्स अगर नहीं हो, ग्रामर की आवश्यकता क्यों पड़ा? अगर रूल्स नहीं हो तो यहां पर ये समस्याएं आ जाएगी। अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं काउ तो हो सकता है अगर ये काउ है तो वो आदमी यहां पर इसको केंटर पढ़ देगा, अगर ये सेंटर है तो हो सकता है इस आदमी को वो आदमी यहां पर साउ पढ़ देगा। लेकिन हम लोग अगर ग्रामर्स का रूल जब जानते हैं तब हम इसको काउ बोलते हैं, इसको सेंटर बोलते हैं। दैट मींस इसको साउ या हम लोग क्या कहते हैं केंटर नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग वहां पर क्या हुआ कि एक रूल्स की आवश्यकता महसूस हुई। तो रूल्स की जो आवश्यकता महसूस हुई तो उन्होंने क्या किया कि सारे चीजों को एक नियम जो हर चीज का, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, कौन सा किस रूप में प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, किस रूप से लिखा जाएगा, एरर जो भी होता है उन सारी चीजों को उसने एक रूल्स बनाया, एक किताब बनाया। तो जो रूल्स का जो संग्रह हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, उस कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया ग्रामर। बट मुझे क्या बताना था, यहाँ सबसे बड़ी जरूरी बात है कि जब इंग्लिश भाषा का जब जन्म हुआ तो इंग्लिश भाषा में वर्ड्स की कमी थी, वर्ड्स की बहुत सारी कमी थी। तो जो वर्ड्स की कमी की थी तो उसने क्या किया कि अन्य भाषाओं से, अन्य दूसरे भाषाओं से उसने वर्ड्स लेना शुरू कर दिया। तो उस समय के जो सबसे जो कॉमन लैंग्वेज था वो लैटिन था, फ्रेंच था, जर्मन था, ये सब आपको वर्ड आपको क्या कहते हैं कि ज्यादा माने कॉमन था। तो उन सारी भाषाओं से ये अंग्रेजी वर्ड में नए नए वर्ड लिया गया। तो इसी में एक लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता था टेम्पस। एक लैटिन भाषा में एक वर्ड होता था टेम्पस, जिस टेम्पस का मतलब होता था टाइम। गौर कीजिएगा, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता था टेम्पस और उस टेम्पस का मीनिंग क्या होता था? टाइम। तो उसने क्या किया, उस लैटिन जो वर्ड था टेम्पस, उसी टेम्पस से मिलता जुलता एक वर्ड लिया इंग्लिश भाषा में टेंस। गौर से सुन लीजिएगा, उसी लैटिन भाषा का जो वर्ड था टेम्पस, उस टेम्पस से मिलता जुलता एक नया वर्ड लिया उसने इंग्लिश में, कौन चीज? टेंस। और इसका मीनिंग उसने क्या दिया? समय। समय नहीं, काल। इसका मीनिंग क्या दिया? काल। और वो टेम्पस जो होता था उस टेम्पस का मीनिंग होता था समय, यानी इसी समय से उसने क्या बना दिया? काल बना दिया। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज को नोट कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि टेंस जो है ना, ये बात हम लोग याद रख सकते हैं कि टेंस की उत्पत्ति, याद रखिएगा, उत्पत्ति है ना, टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन वर्ड। ये आप याद रखो, लैटिन वर्ड
टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है, और वो लैटिन वर्ड हमारा कौन सी है? टेम्पस है। याद रख लीजिएगा भाई, लैटिन वर्ड कौन है? टेम्पस। टेंस की उत्पत्ति कहां से हुई है? लैटिन वर्ड से हुई है, और वो लैटिन वर्ड कौन है? टेम्पस है। और इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। आप यहां पर लिख सकते हैं जिसका अर्थ टाइम होता है, जिसका अर्थ टाइम होता है, ये याद रखो, जिसका अर्थ क्या होता है? टाइम होता है। ये जनरल नॉलेज के लिए, इंग्लिश को एक स्ट्रॉन्ग ढंग से जानने के लिए है कि आप ये याद रखिए कि इंग्लिश में कोई टेंस वगैरह नहीं होता था। तो एक लैटिन भाषा में एक वर्ड होता था टेम्पस। लैटिन भाषा में कौन सा वर्ड होता था? टेम्पस होता था। और इस क्या कहते हैं कि टेम्पस से, इस टेम्पस से ही आपको एक इंग्लिश भाषा में वर्ड लिया गया, उस वर्ड का नाम क्या दिया गया? टेंस दिया गया। याद रखिएगा, लैटिन भाषा में कौन सा वर्ड होता था? टेम्पस होता था। और उसी टेम्पस से एक अंग्रेजी भाषा में कौन सा वर्ड लिया गया? टेंस लिया गया, जिस टेंस का मतलब दिया गया काल। अब यहां पर अगर आप गौर करोगे तो हमारे पास दो टॉपिक बन जाता है। एक बन जाता है टाइम, ये दो चीज को हमको समझना होगा, टाइम एंड टेंस। ये हमारे पास दो टॉपिक बन जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टाइम और टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये गलत चीज है। टाइम और टेंस में डिफरेंस है, टाइम और टेंस में अंतर है। अब अंतर क्या है जो गौर कर लीजिए। टाइम एक शॉर्ट पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड मींस ये हुआ कि यह एक क्षण में, एक पल में आपको बदल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि टाइम जो है, जितनी देर में आपकी पलक झपकती है ना, तो जितने देर में पलक झपकता है उतने देर में आपका टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन टेंस की जहां तक बात आती है तो टेंस आपको एक क्षण या एक पल में नहीं बदलता है। तो टाइम और टेंस में अंतर क्या है? टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जो एक क्षण या एक पल में बदल जाएगा, जबकि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो क्षण या पल में नहीं बदलेगा। गौर से फिर से सुन लीजिएगा, टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। याद रखिएगा, टाइम एक क्या है? नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम क्षण या पल में बदल जाएगा, टेंस क्षण या पल में नहीं बदलेगा। जैसे मैं आपको बता दिया, अभी जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पे यहाँ पर कुछ लिखा है, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा, अब अगर टाइम के सेंस में अगर जाए कि भाई ये क्या है, तो टाइम के सेंस में ये हो गया पास्ट। टाइम में ये कहां चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा। लेकिन जब हम टेंस की बात करेंगे तो टेंस में हमारा ये प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हमारा ये जो काम अभी शुरू हुआ है, काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो टेंस का मतलब क्या होता है कि जब तक काम आपका चल रहा है, यानी काम करने में जो समय जब तक लगता है, उस सारा का सारा समय हो जाएगा टेंस। इसलिए मैं बोला हूं कि टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो क्षण या पल में नहीं बदलता है, और टाइम को आपके काम से कोई मतलब नहीं बनता है। आपका काम हुआ या नहीं हुआ, वो टाइम बीत गया, वो टाइम पास। टाइम अब चल रहा है, वो प्रेजेंट। टाइम आने वाला है, वो है फ्यूचर। अब ऐसे में जैसे मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया हूं कि पलक, जब पलक जितना देर में झपक जाएगा ना हमारा, उतना देर में टाइम आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं टाइम और टेंस में अंतर क्या है। तो टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जो क्षण या पल में बदल जाता है, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो क्षण या पल में नहीं बदलता है। ठीक है, अब हमारा यहां पर आया तो टाइम और टेंस में तो हम लोग डिफरेंस समझ गए। अब आइए टेंस। टेंस क्या है? तो टेंस के बहुत सारे डिफिनेशन है जो वर्ब के फॉर्म पर दिया जाता है, बट मैं आपको एक सिंपल सा सटीक सा डिफिनेशन बताता हूं। टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन। सिंपल सा डिफिनेशन मैं बता रहा हूं, आप ये याद रख लो, जीवन में एक सटीक है। टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। बस हो गया, सफिशिएंट है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिफिनेशन की जरूरत नहीं है। हमारा एक लाइन का डिफिनेशन है, सफिशिएंट, और सब कुछ ये कह जाता है। क्या कहता है? गौर कीजिएगा, टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। किसी भी कार्य को जो हम काम करते हैं, उस काम को करने में हमको जितना सारा समय लगता है, उस समय को हम लोग टेंस कहते हैं। सिंपल सा है, गौर से फिर से सुनिएगा। किसी भी काम को जब हम करते हैं ना, तो उस काम को करने में मेरा जितना समय लगता है, वो सारा का सारा समय हमारा क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा। क्या बोलता है? टाइम इज टेकन बाय एन एक्शन इज कॉल्ड टेंस। काम को करने में जितना हमारा समय लगता है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं।
अब टेंस को अगर आप काउंट करने जाओगे तो टेंस का 3 काइंड होता है। टेंस का कितना होता है? 3 काइंड्स होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। कौन कौन सा काइंड होगा तो आप यहां पर याद रख सकते हैं, यहां पर स्टार्ट लेकर लिख सकते हैं देयर आर 3 kinds of tense है ना। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। ये कह सकते हैं कि टेंस के कितने भेद है? 3 भेद है। कौन कौन सा भेद है वो आप यहां पर देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस और आपका आ जाएगा पास्ट टेंस और आपका आ जाएगा फ्यूचर टेंस। ये हमारा 3 टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, टेंस हमारे कितने हैं? 3 है। टेंस के कितने भेद है? 3 भेद है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चलता है, वर्तमान है। पास्ट जो हमारा टाइम बीत चुका है, पास्ट है। फ्यूचर जो हमारा टाइम आने वाला है, भविष्य जिसको हम लोग कहते हैं। तो टेंस के कितने भेद होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हम लोग यहां पर सबसे पहली बात ये जान ले कि यार प्रेजेंट टेंस हम लोग कहेंगे किसको? क्या है प्रेजेंट टेंस? किसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस? तो जो समय, अभी जो समय हमारा चल रहा है, जो एट अ टाइम को जो बोध कराता है, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टाइम को जो बोध कराएगा, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। सिंपल सा डेफिनेशन, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टेंस किसका रिप्रेजेंट करेगा? तो प्रेजेंट टाइम का। जो टाइम अभी मेरा चल रहा है, जो समय अभी मेरा चलता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जो टाइम मेरा बीत गया, प्रेजेंट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम, सॉरी पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम। यानी पास्ट टेंस क्या करेगा? बीते हुए समय का बोध करेगा। पास्ट टेंस डिनोट्स पास्ट टाइम, जो बीते हुए समय का बोध कराएगा वो हमारा पास्ट टेंस है। और आने वाले समय का जो बोध कराएगा वो क्या है? फ्यूचर टेंस। दैट मींस फ्यूचर टेंस डिनोट्स फ्यूचर टाइम, दैट मींस कमिंग टाइम। तो जो आने वाले समय का बोध करेगा फ्यूचर टेंस हो जाएगा, जो बीते हुए समय का बोध कराएगा पास्ट टेंस हो जाएगा, और जो एट अ टाइम प्रेजेंट टाइम का बोध कराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपने टेंस को अच्छी तरह से समझ गया कि प्रेजेंट टेंस अभी है, पास्ट बीता हुआ है और फ्यूचर आने वाला है। टेंस के कितने भेद है? 3 भेद है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब हम लोग यहाँ पर चर्चा आगे करते हैं प्रेजेंट टेंस के काइंड पर। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे इसका काइंड को देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं प्रेजेंट टेंस का। तो मैंने क्या बताया? प्रेजेंट टेंस जो हमें प्रेजेंट टाइम का बोध कराएगा। तो प्रेजेंट टेंस में जो हम लोग सेंटेंस को देखें तो कौन कौन सा सेंटेंस बन सकता है? जैसे मैं सिंपल लेता हूं, आई प्ले, एक नॉर्मल सेंटेंस है। आप देखो, आई प्ले, मैं खेलता हूं, प्रेजेंट का बोध करा रहा है। आप ये कह सकते हो आई एम प्लेइंग, क्या कह सकते हो? आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आप ये कह सकते हो आई हैव प्लेड, क्या कह सकते हो? आई हैव प्लेड, मैंने खेला। आप ये कह सकते हो आई हैव बीन प्लेइंग, मैं खेलता रहा हूं। तो आप यहां पर देखो, ये चारों जो है ना 4 सेंटेंस जो मैंने यहां पर लिखा है, ये 4 सेंटेंस आपको प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। कैसे प्रेजेंट टाइम का बोध कराएगा? आई प्ले, मैं खेलता हूं तो अभी खेलता हूं। आई एम प्लेइंग, अब खेल रहा हूं, यानी कि स्पीकिंग टाइम में वो काम तो कंटिन्यू है, तो ये भी प्रेजेंट है। आई हैव प्लेड, मैंने जस्ट खेला है, अभी खेला है, तुरंत खेला है, तो ये भी प्रेजेंट है। और आई हैव बीन प्लेइंग, मैं पहले भी खेल रहा था, अभी भी खेल रहा हूं। जैसे मैं अगर कहता हूं कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने का काम शुरू कब हुआ? 10 साल पहले। और 10 साल से जब मैं पढ़ाना शुरू किया, तब से लेकर आज तक मेरा पढ़ाने का काम क्या है? कंटिन्यू है। तो 10 साल पहले काम शुरू हुआ, लेकिन काम अभी भी क्या है? जारी है। तो इस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड हो जाएगा? 4 काइंड हो जाएगा। जिसे नॉर्मल में आपको सीधा बता दिया था प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। मैं ये बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस का 4 ही भेद क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते, 3 क्यों नहीं होते हैं। तो मैं यहां पर आपको क्लियर कर दिया कि प्रेजेंट के अगर हम सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब जो उसमें बनता है वो 4 प्रकार का, 4 अवस्था बनता है। तो इस स्टेट के आधार पर प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या भाग में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। उसी चीज को हम लोग यहां पर ऐसे क्लियर शब्द में लिख सकते हैं,
there are four kinds of present tense. There are four kinds of present tense. According there, ये लिखना जरूर नहीं भूलेंगे. According its state of action. क्लियर शब्द में मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि there are four kinds of present tense. प्रेजेंट टेंस के चार भेद हैं. तो चार भेद कैसे हैं, किस आधार पर चार भेद है? तो अकॉर्डिंग इट्स स्टेट ऑफ एक्शन, उसकी जो कार्य की जो अवस्था है, उस कार्य की अवस्था के आधार पर हम लोग इसको चार भाग में बांटते हैं. कौन कौन सा चार भाग होगा वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा. सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये हम दो नामों से हम लोग जानते हैं. कहीं सिंपल प्रेजेंट के नाम से जाना जाता है तो कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जाना जाता है. दोनों नाम लोग यूज करता है, इसलिए दोनों नाम मैं आपको बता देना पसंद करता हूं. 2 नंबर में चलिए 2 नंबर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. और 3 नंबर में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 4 नंबर में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये हमारे हैं चार टेंस. प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? चार भेद है. कौन कौन सा है जरा गौर कीजिएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. ये तीनों प्रेजेंट ये तीनों सेम नेम है. कहीं पर इम्परफेक्ट के नाम से बोलता है, कहीं कंटिन्यूअस पर, कहीं प्रोग्रेसिव से. तो तीनों में से कोई नाम आया तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, तीनों सेम टेंस है. थर्ड आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो अब इसको हिंदी में जैसे आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, इसको हम लोग कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट को बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट को बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. क्या नाम देते हैं? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. अब हम आपको चारों के बारे में एक बार हिंट्स दे देते हैं, फिर हम नेक्स्ट आपको क्या कहता है आगे बताएंगे सिंपल प्रेजेंट को पूरा डिटेल से. तो सबसे पहले जान लीजिए सिंपल प्रेजेंट है क्या. तो सिंपल प्रेजेंट वैसे टेंस को कहते हैं जो आपके जनरल एक्टिविटी को बताएगा, यानी जनरल कार्य को बताएगा. जो काम आपकी आदत होती है, स्वभाव होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इन सारे वर्क को हम लोग कहां डालते हैं? सिंपल प्रेजेंट में डालते हैं. दैट मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वह जनरल एक्टिविटीज को बताता है, हैबिट्स को बताता है. इम्परफेक्ट ये वैसे वर्क को बताता है जो एट द स्पीकिंग टाइम, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन, यानी काम जो है ना जिस समय हम बात कर रहे होते हैं उस समय ही हमारा वो काम क्या होता है? जारी होता है या चालू रहता है. तो जो कहते समय काम आपका जारी होगा वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और सिंपल प्रेजेंट क्या है कि होता है लेकिन कहते समय वो जारी नहीं रहेगा. जैसे मैं पढ़ाता हूं, अभी अगर जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं पढ़ाता हूं, अभी तो मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूं. लेकिन आप जरा एक उदाहरण सिंपल वे में समझ लो कि मैं कहीं जा रहा हूं, कोई आगे मुझसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, तो मैं बोलूंगा पढ़ाता हूं. तो मैं सड़क पर थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, या किसी पार्टी में मैं थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं. ये वहां पे क्या हुआ कि कहते समय भले वो मेरा काम जारी ना हो, बट वो प्रेजेंट में मेरा काम होता है कौन सी का है? पढ़ाने का है. तो ऐसे टेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में. अब मान लो बैठकर मैं खाना खा रहा हूं, तो अब मुझसे कोई पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, तो थोड़ी कहेंगे कि भैया हम लोग पढ़ाते हैं. वहां पर क्या कर रहे हो का मतलब बोलते समय कौन सा काम जारी है, तो मैं वहां पर बोलूंगा कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं. तो कहते समय जो काम जारी होता है उस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट. और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो काम कहते समय या कहते
पल या कहते क्षण तुरंत समाप्त हुआ है या उसी क्षण समाप्त हुआ है, उस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। यानी जो काम तुरंत या अभी अभी समाप्त हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि वैसे वर्क जो कुछ देर पहले चालू हुआ, लेकिन कुछ देर पहले या कुछ घंटा या कुछ दिन या कुछ वर्षों पहले चालू हुआ, लेकिन तब से वह काम अभी रुका नहीं है, वो काम अभी भी क्या है? जारी ही है। यानी कुछ काम का हिस्सा, काम का भाग खत्म हो चुका है और कुछ हिस्सा काम का भाग अभी भी क्या है? जारी है। तो इस टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यानी जिस टेंस से ये बोध होगा कि कोई भी काम बीते हुए समय में शुरू होकर एक डिफिनिट पीरियड या निश्चित पीरियड के बीच में लगातार अगर काम जारी है तो उस टेंस को हम लोग कहां ले जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अगर इसको पढ़ते हैं तो टेंस में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट का पूरा डिटेल डालने जा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।